Hello student, today we will discuss the dissolution of a partnership firm. Indian Partnership Act made a distinction between a dissolution of a partnership एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. इन दोनों में डिफरेंस करती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. किस किस में? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप मीन termination of the old partnership agreement and a reconstruction of a firm due to admission, retirement or that of a partner. हमने जो उससे पहले चैप्टर पढ़े थे एडमिशन रिटायरमेंट के, तो उसमें क्या हो रहा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं हो रहा था, केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था, जिसमें क्या होता था? पुराना जो उनका एग्रीमेंट होता था उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बन जाता था एडमिशन रिटायरमेंट या डेथ के टाइम. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस एज अ रिमेनिंग पार्टनर में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर ए न्यू एग्रीमेंट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नया एग्रीमेंट करके बिजनेस को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीन क्या होता है? दैट अ फर्म क्लोज डाउन इट बिजनेस एंड कम टू एंड. जिसमें क्या होता है? फर्म को ही क्लोज कर दिया जाता है. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड. तो फर्म की जो असेट्स होती हैं उनको बेच दिया जाता है. एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, और लाइबिलिटीज का भुगतान कर दिया जाता है. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड. सबसे पहले हमने असेट्स को क्या किया? सोल्ड किया. उससे जो पैसा आया लाइबिलिटीज का भुगतान किया, और उसके बाद जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. दस इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म में कंटिन्यू. बट जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता तो उसमें फर्म क्या है? कंटिन्यू रहती थी. इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं था. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? पार्टनरशिप भी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप कब कब होती है? द पार्टनरशिप इन डीम टू बी हैव बीन डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस. इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ एक्सप्लोशन ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप. इन सब केस में डिसोल्यूशन होती है पार्टनरशिप. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या कब होती है? मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिजॉल्व इन द फॉलोइंग वे. फर्स्ट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब बिगर कोर्ट के इंटरवेंशन के, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. सेक्शन 40 के अंदर आता है ये. पार्टनरशिप फर्म मे बी डिजॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट डिसोल्यूशन. सिंस ए पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट. मतलब आपस में अपने आप फर्म का डिसोल्यूशन कर लेते हैं. डिसोल्यूशन फर्म का सेक्शन 40 आता है के अंदर आता है. कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 के अंदर आता है. फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केस. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फर्म को हमें डिसॉल्व करना ही करना पड़ता है. कब? कौन कौन से केस हैं? व्हेन ऑल और ऑल अबाउट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट. या तो सारे या उनमें से कोई एक पार्टनर डिसॉल्व इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए. वैन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, जब जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो गैर कानूनी हो जाए. ऑन होपनिंग ऑफ द इवेंट, किसी घटना के घटित होने पर. सेक्शन 42 कौन कौन सी हैं? द फर्म मे बी डिसॉल्व ऑन द हैपनिंग ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट. ऑन द डिसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की डिसॉल्वेंट होने पर. ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की डेथ होने पर. ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, उस काम की पूरा होने पर जिसके लिए फर्म स्टेबलाइज की गई थी. ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, और उस टाइम के खत्म होने पर जिसके लिए फर्म स्टेबलाइज की गई थी. तो हैपनिंग ऑफ इवेंट किसके अंदर आया? सेक्शन 42 के अंदर. उसके बाद है बाय नोटिस, सेक्शन 43. व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड. पार्टनरशिप फर्म का फिक्स टाइम है जो फिक्स नहीं है. एंड इट इज़ एट विल. ये इच्छा पर, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है. यानी पार्टनर में गिव नोटिस टू अदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म. तो एक पार्टनर नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. उसके बाद सेकंड केस आता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा सेक्शन 44 के अंदर आता है. द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज. व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड. When a partner other than the partner filling a suit has become permanently incapable of the performing his duty as a partner. जिस पार्टनर ने फिलिंग शूट फिल की है, केस दर्ज किया है, उसके अलावा जो बाकी के पार्टनर हैं वो अपनी ड्यूटी, जो पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के योग्य नहीं है. When a partner other than the partner filling a suit is guilty of misconduct that may harm the partnership. वो मतलब मिसकंडक्ट करते हैं जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए क्या है? हार्मफुल है. When a partner other than the partner filling a suit willfully or persistently commits breach of partnership agreement. जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको फुलफिल उन्होंने नहीं किया है. When a partner other than the partner filling a suit has transferred the whole of his interest in the firm to the third party. उसने किसी थर्ड पार्टी को अपना इंटरेस्ट दे दिया, यानी किसी नए पार्टनर को एडमिट कर दिया अपनी जगह.
When the court is satisfied that the firm cannot be carry on the except as a loss, फर्म में कंटिन्यू लॉस होने और फर्म सेटिस्फाई करती है कि अब इसको चलाना नहीं जा सकता. When a court is satisfied that the dissolution of is just and equivalent due to the some other reason, और जब बिजनेस को लगता है कि हाँ जी इसको फर्म को डिसॉल्व करना ही ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिसॉल्व करने का कोर्ट ऑर्डर दे देती है. थैंक यू.